किस्मत किस्मत की बात है कि बचपन के भी दो हालात हैं। एक के जगते जगता सूरज, दूसरा अंधेरे की सौगात है। नमस्कार साथियों, दी अनटोल्ड किस्से में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बचपन के दो हालातों से रूबरू करवाऊंगा और मैं बताऊंगा कि ये दोनों हालात बचपन के कितने अलग हैं। तो इसके लिए मैं एक कविता पेश करूंगा आपको, जिसमें कि इन दो हालातों को जिक्र करते हुए आपके सामने रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्मत किस्मत की बात है कि बचपन के भी दो हालात हैं। एक के जगते जगता सूरज, दूसरा अंधेरे की सौगात है। कितनी गहराई है। ये किस्मत की ही बात है कि छोटा सा शब्द बचपन, जिसके दो हालात हैं। एक बचपन ऐसा जिसमें उसके जिंदा होते ही, जन्म लेते ही उसके पास सब कुछ रहता है, और एक बचपन ऐसा जिसके पास कुछ भी नहीं रहता, वो अभावों में पैदा होता है। एक माँ के आंचल में पलता है, आंखों में माँ का जज्बात है। दूसरे को क्या पता माँ बाप का होना, वो तो बचपन से ही अनाथ है। ऐसी दो परिस्थितियां होती हैं, हम देखते होंगे अपनी ज़िंदगी में, कि एक माँ के आंचल में पलता है, एक बच्चे का बचपन जो है, उसका घर संसार उसका माँ का आंचल होता है। जबकि एक दूसरा बच्चा होता है जिसे पता ही नहीं रहता कि उसके माँ बाप हैं कौन, वो बचपन से ही अनाथ रहता है। एक को माँ के दूध की वो मिठास है, वात्सल्यता का वो अनूठा एहसास है। दूसरा आंसुओं के सागर में जीता, सिसकियों में बेआवाज है। एक को माँ के दूध की वो मिठास है, वो सब कुछ मिलता है जो एक माँ एक छोटे से नन्हे बच्चे को करती है। किस तौर पर? वात्सल्यता के तौर पर। वात्सल्य प्रेम उस प्रेम को कहते हैं जब एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और माँ उसे अच्छे से पालने के लिए वो सब कुछ करती है, जिससे कि उस बच्चे को किसी तरह का कोई दुख ना पहुंचे। जबकि एक दूसरा बच्चा, उसको तो पता भी नहीं चलता है कि उसकी माँ कौन है, उसकी माँ जिंदा भी है कि नहीं। उसके पैदा होने के बाद वो अभाव में पैदा हुआ बच्चा, उसके पास सिर्फ और सिर्फ आंसुओं का सागर है। वो कुछ अगर बोलना भी चाहता है तो उसकी सिसकियां बोलती है, उसकी आवाज तो बेआवाज होती है। एक की जिंदगी किलकारियों से झनकार है, तनाव मुक्त गुलजार है। दूसरे की जिंदगी तकलीफों का अंबार है, जीने मरने के बीच संघर्ष अपार है। एक जो बच्चा है, उसके पास सब कुछ है, किलकारियां हैं, झनकार है, जिंदगी जैसे उन्मुक्त बहार है। एक दूसरा बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास है तो बस पहाड़ है, जो कि तकलीफों का है, मुश्किलातों का है, और वो हमेशा जीने मरने के बीच जूझता रहता है। उसको पार करने के लिए न जाने कितनी कोशिशें करता है। एक की जिंदगी जश्न है, जलसा है, उमंग है, उत्साह है। दूसरे की जिंदगी में सपने देखना तक गुनाह है, जिंदगी गमदीद है, तन्हा है। एक जश्न मनाता है, हर पर्व त्योहार में वो शामिल होता है, और एक के पास कुछ नहीं है, उसकी ज़िंदगी तो गमदीद है, गमों से भरा है, तन्हा है, अकेला है। एक सपनों के आंगन में पलता, हंसता खेलता है। दूसरा छत को बेतहाशा तरसता, धूप और तूफान सहता है। एक के पास घर तो है ही, आंगन भी है जिसमें कि वो हंसता खेलता है। एक दूसरा बच्चा एक छत को तरसता है, उसके पास कुछ नहीं है, वो तो बाहर यूं ही धूप में रहता है, तूफान सहता, बरसात सहता है। क्या मतलब है? कुछ नहीं है उसके पास। एक तरह तरह के पोशाक पहनता, बदन को सजाता है। दूसरा बदन पे एक फटे लिबास को तरसता, उतरन पहनता है। एक तरह तरह के पोशाक पहनता है, बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं, मामा जी, पापा जी, बुआ जी, नाना जी, सभी लोग आकर उसे गिफ्ट्स देते हैं।
पोशाक देते हैं ताकि बच्चा उस पोशाक में खिले। लेकिन एक दूसरा बच्चा तो फटे हाल में भी जिंदा रहने के लिए तैयार है। उसे तो बस एक उत्तरण भी मिल जाए, यानी कि कोई कपड़ा अगर कोई पहन के छोड़ दे, उसे दे दे, वो भी उसको चलेगा। एक को मिलता संस्कार है, माँ बाप का लाड़ दुलार है। दूसरे की पैदाइश एक आजमाइश है, सड़कों पर भीख मांगने का व्यापार है। कितनी गहराई है और कितनी दुखद बात है। एक को मिलता संस्कार है, एक के पास सब कुछ है, उसको संस्कार मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब एक बच्चे को सपने दिखाने के लिए जो सारी चीज़ें हम देते हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके पापा से, माँ से लाड़ दुलार मिलता है। लेकिन एक दूसरा बच्चा, उसको पैदा बस इसीलिए किया जाता है ताकि वो उनके माँ बाप के काम आए। किस काम? सड़कों पर भीख मांगने के काम। ये बचपन की दो सच्चाई हैं, एक के पास सब कुछ है और दूसरा हताश है। एक का बचपन रंगीन है, दूसरा बेरंग सी जिंदगी का एक काला सा मजाक है। साथियों, मैंने ये कविता आजकल की जिंदगी में जो एक बच्चे के पास होती है, मैंने उस चीज़ को अनुभव करके लिखा है। एक बच्चे के पास सब कुछ होता है और एक जो होता है वो अभाव में पैदा ही होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो इन दो बच्चों के हालातों को में अंतर पैदा करते हुए मैंने इस कविता की रचना की थी। उम्मीद है ये कविता आपके दिल को कहीं ना कहीं कनेक्ट हुई होगी। साथियों, आपको अगर ये कविता पसंद आई हो तो इस चैनल को, द अनटोल्ड किस्से को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की कविताएं सुननी पसंद है। कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बात बता सकते हैं। इसलिए मैं आपको आगे से आपके अनुसार कविताएं पेश करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।